वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एनिवर्सरी वाले सीजन्स में। तो एनिवर्सरी सीज़न चल रहा है पूरा फेब मंथ, इसमें वैलेंटाइन डेज़ भी होता है और साथ में एनिवर्सरी मंथ भी। तो बस उसी सब के ऑर्डर्स थे जो मुझे अभी तक मैंने कंप्लीट किए हैं और आगे जो मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो सारे एनिवर्सरी थीम पे ही हैं। और साथ में ना इस बार मुझे बेंटो केक्स के ऑर्डर आए हैं, बहुत सिंपल से हैं जो वैलेंटाइन डे के हैं। तो होपफुली हो सकेगा तो मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। बाकी यहाँ पे हम 1 kg का केक बना रहे हैं और इसे हमें टॉल हाइटेड में नहीं बनाना था, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कौन सा केक टिन यूज़ किया है, कितना मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ में अभी आजकल मैं ना गुडरिच का प्रीमिक्स ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है इसका चॉकलेट प्रीमिक्स भी और वनीला प्रीमिक्स भी। मैं फिलिसबेरी भी यूज़ कर चुकी हूँ, प्रिस्टीन भी यूज़ कर चुकी हूँ, ज़ियोन भी यूज़ करती हूँ। तो मैं सारे कभी मैं परमानेंट नहीं रखती हूँ, हर एक प्रीमिक्सेस मैं यूज़ करती रहती हूँ और सबकी हमेशा आप सबके साथ ही शेयर करती हूँ। जब भी आप मुझे कमेंट में पूछते हो कि मैम आप कौन सा प्रीमिक्स यूज़ करते हो, तो मैं कभी भी एक प्रीमिक्स का नाम नहीं लेती हूँ। मैंने जो जो प्रीमिक्सेस यूज़ करे हैं मैं सबका नाम लेती हूँ। मैं होममेड प्रीमिक्स के साथ भी केक्स बनाती हूँ, जब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्हें मार्केट वाले प्रीमिक्स नहीं पसंद है। और बहुत बार ऐसे होता है कि क्लाइंट कहते हैं कि हमें आप मार्केट वाले प्रीमिक्स के साथ ही केक बना के देना, हमें होममेड के साथ नहीं चाहिए। तो ऐसे क्लाइंट्स की भी डिमांड रहती है, तो हम पहले पूछ लेते हैं कि आपको किसके साथ चाहिए, तो उसके हिसाब से हम सारी रिक्वायरमेंट जैसी होती है कस्टमर्स की वैसी फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ में जो है यहाँ पे अच्छे से हमने ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग कर लिया। अब जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो कटिंग करना केक स्लाइसेस की, आप कर सकते हो। आप थ्रेड के साथ भी कर सकते हो, नॉर्मल घर की जो नाइफ़ होती है उसके साथ भी कर सकते हो। बट मैं ब्रेड नाइफ़ के साथ करती हूँ इसलिए क्योंकि इसके साथ ना जो कटिंग है वो भी इक्वली और बहुत जल्दी हो जाती है, तो और ईज़िली भी हो जाती है, इसलिए मैं इसी के साथ कटिंग करती हूँ। और यहाँ पे हमने स्क्वायर वाला केक बोर्ड यूज़ करा है। इसकी भी क्या साइज़ है सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पे जो केक है पाइनएप्पल फ्लेवर का आज फिर से कवर होने वाला है। सिंपल सोबर सा केक है एनिवर्सरी थीम के ऊपर, और साथ में पूरी वीडियो के साथ इसका ओवरऑल लुक तो आपको दिखाऊंगी और प्राइसिंग भी मैं आपको बता दूंगी। सेल्फ पिकअप केक है, अभी पिकअप केक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरे लिए भी ईजी हो जाता है कि जब पिकअप्स के लिए रहते हैं तो आपको टेंशन नहीं रहती है। अगर कुछ अर्जेंट ऑर्डर भी आ जाए तो आप एक्सेप्ट करके उसे बना सकते हो। बाकी 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और क्रीम जो है बहुत सारी है मार्केट में, मैंने बहुत बार कमेंट्स में भी और वीडियोस में भी आप सबको जो बेस्ट ब्रांड्स हैं क्रीम के रिलेटेड वो भी आप सबके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मैं मोस्टली जो यूज़ करती हूँ वो ट्रॉपिकल क्रीम है। मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर है, तो मैं पर्सनली यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और क्रीम को किस तरीके से व्हिप्ड करना है इसकी भी पूरी रेसिपी है बहुत सिंपल तरीके से, जो मैंने अपने चैनल पे शेयर की है। जो भी फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो, आप मेरी पहले की भी वीडियोस जाके देख सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे सिंपल डिज़ाइंस, फॉन्डेंट वर्क और बिना फॉन्डेंट के स्टिकर वर्क, क्रीम बेस्ड वर्क, सारी चीज़ें उसमें शेयर हैं। और मैंने जो प्रोडक्ट रिलेटेड जो वीडियो है वो भी मैंने बनाई है, जो उसमें मैंने शेयर की हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप वो सब भी देख सकते हो। और रीसेंट जो मैं प्रोडक्ट अभी परचेज़ कर रही हूँ उसकी भी फिर से मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर कर दूँगी कि रिसेंटली मैंने क्या क्या नई चीज़ें परचेज़ की है और क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करी हैं अपने मेन्यू पे, तो वो सारी चीज़ें भी जल्दी ही शेयर कर दूँगी। साथ में मेरे इंस्टाग्राम पे आप सब में जो जो मेरे साथ केक डिज़ाइन शेयर किए हैं वो भी जल्दी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये सारी वीडियोस मैं जब केक्स बनाती हूँ तभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलरली वीडियो आप सबके साथ शेयर करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से फिर शूट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। फिर से आप सबने होममेड प्रीमिक्स की भी रेसिपी मांगी है, वो भी एक नए तरीके से आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और मैंने अभी तक शेयर नहीं करी है, तो वो भी मैं करूँगी। और साथ में कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इंक्लूड करके आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बस 1 बाय 1 लेयरिंग कर देंगे और इस केक को अच्छी तरीके से सारा बना के कंप्लीट करेंगे और एक ही बार में फ्रिज में रख देंगे। ऐसा नहीं है कि इस केक को अभी बनाया, थोड़ी आइसिंग करिए, फिर डेकोरेशन करेंगे, या फिर जब क्लाइंट को देंगे तब डेकोरेशन करेंगे और फिर पैक करके दे देंगे। लेकिन इस केक को हम एक ही बार में सारा कंप्लीट करके जो भी वीडियो शूट करनी है, फ़ोटो क्लिक करनी है, सारा कुछ करने के बाद ना फ्रिज में रख देंगे, और जब क्लाइंट आएंगे बस इसे पैक करेंगे और क्लाइंट को दे देंगे।
ताकि केक जो है हमारा एकदम अच्छे से चिल्ड रहे और इसमें कोई भी फॉन्डेंट वर्क नहीं है या फिर कुछ भी अलग से डिटेलिंग वर्क नहीं है कि जो हमें एकदम केक देने से पहले करना है। जो सारी चीज़ें हैं पहले से करके रख दो, केक कुछ भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर्स के साथ ही डेकोरेशन है हमारे केक के, इसलिए माला कंपनी का ही यहाँ पे मैंने क्रश यूज़ करा है। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, जो आपके वहाँ पे अवेलेबल है, जो आपकी जगह के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट है, सेलिंग प्रोडक्ट, आप वही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के क्लाइंट्स को वो टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो आप आराम से वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो बस अच्छे से यहाँ पे बातें करते करते हमने ये लेयरिंग कर ली है, और जो एक्स्ट्रा क्रीम होती है साइड पे उसे भी हम इस तरीके से रिमूव कर देते हैं पैलेट नाइफ़ के साथ। अगर आप चाहो तो जो स्टील वाला स्केल आता है उसके साथ भी आइसिंग, फ्रॉस्टिंग सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारी लोकल बेकरीज़ में भी और अच्छी बेकरीज़ में भी, स्टैंडर्ड बेकरीज़ में भी स्केल के साथ ही यूज़ करते हैं, बट पैलेट नाइफ़ के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। जो कंफर्टेबल है, जो इसे यूज़ कर रहे हो और काफ़ी यूज़ टू है इसी प्रोडक्ट के साथ, तो वो इसी का यूज़ कर सकते हो। और साथ में जो है यहाँ पे मैंने ना 1 ड्रॉप जितना मैजेंटा कलर यूज़ करा है, और ये जेल फॉर्म में था, अगर आप देख रहे हो, बस सिर्फ 1 ड्रॉप जितना मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मुझे जो कलर था बहुत ज़्यादा पिंक और डार्क नहीं चाहिए, लाइट शेड का ही चाहिए था। बहुत ज़्यादा लाइट शेड भी नहीं और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं, बस ठीक ठाक ही चाहिए था, जैसा पिंक हमें चाहिए होता है, नॉर्मल केक्स में होता है वैसा डार्क नहीं चाहिए था हमें। तो बस एकदम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और अभी जैसे पता है आप सबको विंटर्स है, तो विंटर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, ना केक को सेट करने में, ना क्रीम को हैंडल करने में। जो भी प्रॉब्लम्स होती है समर्स में होती है, और समर्स की तो सबसे ख़राब बात ये होती है कि समर्स बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जब रेनी सीज़न होता है तब भी एक ह्यूमिडिटी के फॉर्म में रहते हैं, और विंटर्स में 2-2.5 महीने विंटर्स रहती है, बट केक्स के ऑर्डर्स भी आते हैं और केक्स बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं विंटर्स के, और समर्स के तो उतने ही नुकसान हैं। तो खैर जो भी है, क्रीम को किस तरीके से हैंडल करना है ये भी मैंने अपने समर्स की जितनी भी केक वीडियोस है उसमें भी आप सबके साथ शेयर किया है। कुछ भी अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो, सिट्रिक एसिड कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर करोगे ऐड तो वो बेटर रिजल्ट देगा। बट अगर सबसे अच्छा रहेगा कि क्रीम को सिंपल तरीके से जैसे हम विप्ड करते हैं वैसे ही आप विप्ड करो। विप्ड करने के बाद आप जिस भी जगह पे बना रहे हो ना केक, मेक श्योर कि वहाँ पे अगल बगल के ना आपके पास फ्रिज हो, ताकि जितनी क्वांटिटी में आपको पहले क्रीम आइसिंग के लिए चाहिए आप उतनी निकाल के रख लो और आइसिंग कर लो। जो रेस्ट पार्ट रहता है फ्रॉस्टिंग के लिए, जो क्रीम है उसे बचा के आप फ्रिज में रख दो, क्योंकि जब आइसिंग पार्ट हो जाएगा, फ्रॉस्टिंग के लिए जो क्रीम आपने फ्रिज में रखी है ना, उसे निकालो, उसे निकाल के केक को फ्रॉस्टिंग करो और केक को अच्छे से फ्रिज में रख दो। अगर विंटर्स में क्या होता है ना, आप किसी भी केक को 3 घंटे या 2 घंटे भी रखोगे ना, बड़े केक को, तो वो एकदम अच्छे से चिल्ड रहता है, चिल्ड हो जाता है, क्योंकि वेदर वैसा है और फ्रिज में भी एक अलग ज़्यादा ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर वही आप समर्स में रखोगे तो उतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समर्स में ना आपको ज़्यादा टाइम चाहिए केक को रेस्टिंग के लिए। तो इसलिए जो भी नए बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है इस विंटर से, या फिर लास्ट वाली जो भी समर से, अगर आप उन्होंने स्टार्ट किया है अपना स्टार्टअप, तो आप जो है केक का हमेशा थोड़ा ज़्यादा टाइम रखिए, ताकि उसे ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगे और वो रेस्टिंग मोड में ज़्यादा देर तक रहेगा, तो केक आपका ज़्यादा चिल्ड रहेगा। तो आपको इतना टाइम लेके ही अपनी आइसिंग, डेकोरेशन, जो भी चीज़ें करनी है वो सारी आप करो। और ऑर्डर्स लेने के चक्कर में इतने ज़्यादा मत ऑर्डर्स आप ले लेना कि आप किसी भी एक केक को अच्छे से ना बना पाओ। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान पे रखनी है, जो भी नए बिगनर्स हैं और जो ऑलरेडी अभी बना चुके हैं और अच्छा केक्स बना रहे हैं, बहुत सारे जो बहुत अच्छे अच्छे केक्स बना रहे हैं, डिज़ाइंस बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें सिंपल हैं कि किस तरीके से क्या करना है। बट जो भी नए बिगनर्स हैं उनके लिए छोटी सी टिप्स है। बाकी यहाँ पे अच्छे से हमने क्रीम लगा ली आउटर सरफेस पे, और जो स्क्रैपर है उसके साथ हम अच्छे से साइड वाली एजेस को क्लीन करेंगे। और ये जो स्क्रैपर देख रही हो ना मेरे पास, ये हो गया था अभी ख़राब, और मतलब थोड़ा सा ना ये ब्रेक हो गया है मिडल से, तो मैं इसे चेंज करने का सोच रही थी और मुझे ये स्क्रैपर नहीं मिल रहा है। और ऑनलाइन में ये वाला स्क्रैपर पहले बहुत कम प्राइस में था, 100 रुपीज़ के अंडर, लेकिन अभी वाला ये जो स्क्रैपर है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है मुझे, 200 से ज़्यादा। तो ये बहुत ही अनरीज़नेबल रेट है। ये ऐसे प्लास्टिक स्क्रैपर के साथ, अगर आपके यहाँ पे जगह पे कोई भी
अगर ऐसा स्क्रैपर मिलता है, अगर आपको पता है कि ऑनलाइन छोड़ के कहीं और भी अच्छे जगह पे ये मिल सकता है, अगर इंस्टाग्राम में भी कोई ऐसा पेज है या फिर कुछ ऐसा है, तो मुझे इंस्टाग्राम में प्लीज़ आप डीएम करके ये ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे लिए ये वाला बहुत फेवरेट है। मेरे पास और भी स्क्रैपर्स है बट मुझे इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, और मुझे अगर सही प्राइस में मिलेगा तो मैं इसे 2-3 परचेज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन में चेकआउट करा था तो मुझे कुछ 250 के करीब एक पड़ रहा था। तो 250 में मेरे 2 तो आ ही जाएंगे, लेकिन मुझे एक लेना अनरीज़नेबल रेट लगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंस्टाग्राम पेज है आपके नोन में जहाँ पे ये वाला स्क्रैपर मिलता हो, तो प्लीज़ आप उसका जो भी डिटेल्स है मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसे बाई कर सकूँ। बाकी यहाँ पे फ्लावर्स हैं हमारे पास, पिंक फ्लावर्स हैं और रेड फ्लावर्स हैं। तो इसे फॉइल पेपर के साथ मैंने अच्छे से कवर कर लिया था इसके स्टीम्स को। आप चाहो तो क्लिंग रैप भी कर सकते हो। मेरे पास क्लिंग रैप पहले ख़त्म हो गया था और फॉइल भी ख़त्म हो गया था, बट फिर से मैंने मंगवा लिया है। तो उसके साथ ही फॉइल पेपर के साथ ज़्यादा इजीली रह जाए, क्योंकि ये ना चिपक जाता है काफ़ी अच्छे से। क्लिंग रैप थोड़ा स्टिकी हो जाता है, बट जो भी है आप दोनों के साथ कर सकते हो। मैं दोनों के साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है फॉइल पेपर के साथ जो फ्लावर्स है उसे कवर किया है, और 1 बाय 1 बस इस तरीके से लगाएंगे। और ये जो केक मैं बना रही हूँ ना, ये मुझे रेफरेंस पिक्चर मिली थी, सेम केक डिज़ाइन को हम सेम तरीके से रिक्रिएट कर रहे हैं। फिर भी मैंने क्लाइंट को कह दिया था कि सिंपल केक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो बाकी जो है आप अपने हिसाब से, उन्होंने मुझे कहा कर देना, तो मैं उसके हिसाब से सारी चीज़ें कर रही हूँ। फ्लावर्स जैसे फ्लावर्स की अरेंजमेंट पिक्चर में थी, वैसे ही हमने फ्लावर्स को यहाँ पर भी अरेंज करा है। कोई जिप्सी फ्लावर्स है ऐसे हम लगा रहे हैं इस तरीके से। और जिप्सी फ्लावर्स को कवर करना कोई ज़रूरत नहीं होती है आपको, एकदम फ्रेश रहते हैं। थोड़ा सा बस आप इसे वॉश कर लो इसकी स्टीम्स को, और ईज़िली आप लगा सकते हो। इससे कुछ भी हार्मफुल नहीं रहता है आपके केक पे। और साथ में जो ये मेरे पास जो जिप्सी फ्लावर्स है, अगर आप जैसे अकेले हैं, जैसे मैं देख रही हूँ, अगर आप पिक्चर में कट करके सीजर के साथ छोटी छोटी सी इसकी सीम्स को लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो बंचेज़ में भी बना के लगा सकते हो। जब आप बंचेज़ में बना के लगाओगे ना, तो आप क्लिंग रैप या फॉयल पेपर के साथ, जिसके साथ भी ना एक बंच बना सकते हो, ताकि उसे आप डायरेक्टली लगा सको। लेकिन मुझे यहाँ पे वैसे नहीं लगाना था, तो सिंगल सिंगल ही यहाँ पे मैं इसके डेकोरेट करी थी। और कुछ यहाँ पे हम लगा रहे हैं ये वाइट वाले पर्ल्स, कुछ बड़े साइज़ के लगाएंगे, कुछ मीडियम साइज़ के लगाएंगे इस तरीके से। फ्रंट पे हमने ये दोनों हार्ट लगा दिए हैं, एरिकल वाले टॉपर हैं ये दोनों। दोनों अलग अलग थे, एक साथ नहीं थे। दोनों को मैंने इस तरीके से लगाया है जैसा पिक्चर में, सेम उस तरीके से। और क्लाइंट ने भी ये पिक्चर मुझे ना किसी के इंस्टाग्राम पेज की ही दी थी, कोई केक पेज था इंस्टाग्राम का, उसी से मुझे स्क्रीनशॉट उन्होंने दिया था कि हमें सेम ऐसा केक चाहिए, सिंपल सोबर। तो मैंने उस तरीके से ही बनाया। साथ में यहाँ पे बड़े वाले भी पर्ल्स हम लगा रहे हैं। और ये केक बन के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कई बार क्या होता है ना, कलर सनलाइट में डार्क लाइट भी थोड़ा बहुत दिखता है। कई बार मैं सेम पिक्चर्स को क्लिक करती हूँ नॉर्मल रूम में तो अलग पिक्चर आती है, और अगर बाहर करती हूँ गार्डन एरिया में तो अलग लुक आती है। तो इस तरीके से कलर डिफरेंस हो जाता है। बाकी ये है पूरे केक की ओवरऑल लुक। और इस केक का जो प्राइस था, ये मैंने लिया था 650 रुपीज़। और साथ में जो है आप अपनी जगह के हिसाब से इसे चार्ज कर सकते हो। मैंने एनिवर्सरी टैग सारी चीज़ें इस पर लगा दी थी। और आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।